Assalamu alaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about skin of birds. बेसिकली अगर मैं बर्ड्स के स्किन की बात करूं तो इनके अंदर कोई भी ग्लैंड एपिडर्मल ग्लैंड मौजूद नहीं होता. नो एपिडर्मल ग्लैंड. सिर्फ इनके अंदर एक ग्लैंड यूरोफाइगल ग्लैंड मौजूद होता है इनकी एपिडर्मिस के ऊपर. एपिडर्मल ग्लैंड एक ग्लैंड होता है जिसको हम यूरोफाइगल का नाम देते हैं. फाइगल ग्लैंड का नाम देते हैं. और बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है वो प्रीन ग्लैंड भी इसको कहा जाता है. प्रीन ग्लैंड, इन अदर वर्ड्स आइल ग्लैंड का नाम भी दिया जाता है. अब बेसिकली ये जो यूरोफाइगल ग्लैंड है ये क्या करता है कि ये बिलो द टेल, यानी कि जो बर्ड्स के अंदर टेल होती है उसके बिलो नीचे की जानिब ये मौजूद होता है. और इसका क्या फंक्शन होता है कि ये एक तो ऑयल प्रोड्यूस करता है ताकि बर्ड्स की जो स्किन है उसको ऑयली कर दे, ऑयल प्रोड्यूस करता है. और उसके अलावा क्या करता है कि ये प्लमेज कलर, यानी कि बर्ड्स के जो फीदर्स वगैरह होते हैं, जो स्किन होती है उसको कलर प्रोवाइड करने के अंदर भी इस ग्लैंड का एक अहम रोल होता है. अब बेसिकली बर्ड्स के अंदर भी हम दो स्किन एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करते हैं. एपिडर्मिस की अगर एपिडर्मिस की बात करें तो बेसिकली जो बर्ड्स की एपिडर्मिस होती है ये 2 या 3 सेल लेयर थिक होती है. ठीक है, 2 या 3 सेल लेयर थिक. इट मीन्स कि यानी कि एक सेल ये, एक ये है और ये इस तरह की इसकी जो है वो थिकनेस होती है, चौड़ाई होती है एपिडर्मिस लेयर की, इतनी मोटी होती है ये 2 या 3 सेल लेयर थिक. अब बेसिकली जिस तरीके से अगर हम ह्यूमन की स्किन की बात करें तो ह्यूमन की स्किन को थिन स्किन्ड का नाम भी दिया जाता है. और बाद औक़ात इसी तरीके से ह्यूमन की स्किन की तरह बर्ड की स्किन को भी थिन स्किन का या थिक स्किन का नाम दे दिया जाता है. अब बेसिकली जो एपिडर्मिस की लेयर्स होती है ये सॉफ्ट होती है बर्ड्स के अंदर. ये बहुत ही क्विट सॉफ्ट होती है, क्विट आप कह सकते हैं, हल्की सी सॉफ्ट होती है. और बेसिकली ये प्रोमिनेंट होती है फीदर्स के ऊपर. जो बर्ड्स के अंदर फीदर्स होते हैं ये वहाँ पर इनकी जो एपिडर्मिस की लेयर है वो प्रोमिनेंट होती है, वाज़िया होती है. तो बेसिकली ये थी एपिडर्मिस की लेयर इनके अंदर, बर्ड्स के अंदर. अगर इनके फीदर्स की बात करें तो बर्ड्स के जो फीदर है कहाँ से ड्राइव हुए हैं, बेसिकली ज़ूलॉजिस्ट का ये कहना है कि इनके बर्ड्स के जो फीदर्स हैं ये रेप्टिलियन के स्केल्स हैं. रेप्टाइल्स के अंदर जो स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स के जो स्केल्स हैं ये वहीं से ही डिराइव हुए हैं. क्या बर्ड्स के जो फीदर्स हैं ये वहीं से डिराइव हुए हैं. तो बेसिकली ये थी एपिडर्मिस की लेयर. उसके बाद अगर हम डर्मिस की बात करें, डर्मिस कहाँ पे आ जाती है? बिलो दी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से नीचे जो लेयर होती है स्किन की वो कौन सी होती है? डर्मिस की लेयर होती है. अगर हम डर्मिस की बात करें तो बेसिकली जो डर्मिस का स्ट्रक्चर है वो रेप्टाइल्स बर्ड्स के अंदर डर्मिस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है कि किसकी तरह? रेप्टाइल्स की तरह, यानी कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर लाइक रेप्टाइल्स की तरह इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है. अब बेसिकली कैसे सिमिलर होता है? ये मुश्तमिल होता है ब्लड के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर, नर्व्स के ऊपर और एपिडर्मल ड्राइव्ड सेंसरी बॉडीज़ के ऊपर. ये किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं? ब्लड के ऊपर, लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर, टिक वेसल्स, नर्व्स के ऊपर और इसके अलावा किसके ऊपर? एपिडर्मली ड्राइव्ड सेंसरी बॉडीज़, यानी कि वो बॉडी जो एपिडर्मली ड्राइव्ड हुई हैं. या सिंपली वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ इनके अंदर एपिडर्मिस की जो ड्राइव्ड हुई बॉडीज़ होती हैं, यानी कि एपिडर्मिस का जो कुछ पार्ट होता है डर्मिस के अंदर भी मौजूद होता है. तो बेसिकली ये था एपिडर्मिस की लेयर. क्या फंक्शन प्ले करती है? ये ब्लड के अंदर भी रोल प्ले करती है, लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर भी और नर्व्स के ऊपर भी. अब बेसिकली इनके बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि एयर स्पेसिस होती हैं. क्या होती हैं? एयर स्पेसिस. और ये पार्ट होती है एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ठीक है, एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं, एयर स्पेसिस. और हम ये जानते हैं ये कि एयर स्पेसिस क्या फंक्शन प्ले करती हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये इन्वॉल्व होती हैं. एयर को गैसेज एक्सचेंज, एयर का एक्सचेंज करने के अंदर एयर स्पेसिस का जो है एक अहम रोल होता है. और बेसिकली ये थर्मल रेगुलेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं. थर्मल रेगुलेशन के अंदर
यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के अंदर भी एयर स्पेसिस का जो है एक अहम रोल होता है। अब बेसिकली ये जो फीदर्स होते हैं इनके साथ एसोसिएटेड कुछ डर्मल स्मूथ मसल्स होते हैं। डर्मल स्मूथ मसल्स, अब ये डर्मल स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, बेसिकली इनका ये फंक्शन ये होता है, स्मूथ मसल्स ये कंट्रोल करते हैं पोजीशन ऑफ द फीदर्स, यानी कि फीदर्स की पोजीशन को कंट्रोल करने के अंदर इनका जो है अहम रोल होता है। कंट्रोल पोजीशन ऑफ फीदर्स, यानी कि ड्यूरिंग फ्लाइंग के दौरान जब बर्ड जो है फ्लाई करता है तो उसके फीदर्स की पोजीशन को कंट्रोल करने के अंदर ये डर्मल स्मूथ मसल का जो है एक अहम रोल होता है। और बेसिकली बर्ड्स के अंदर एक हाइपोडर्मिस की लेयर भी होती है। कौन सी? हाइपोडर्मिस की लेयर, थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस की लेयर क्या करती है कि ये फैट डिपॉजिट का वर्क काम करती है, यानी कि बर्ड्स के अंदर जो फैट डिपॉजिट करती है, जो भी बर्ड खुराक खाता है वो फैट की सूरत में जो है ये डिपॉजिट कर लेती है फ्लाइंग के दौरान। ड्यूरिंग फ्लाइंग के दौरान ये फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को, ताकि बर्ड जो है वो गिरने से यानी कि उनको एनर्जी मिलती रहे। तो बेसिकली ये थी हाइपोडर्मिस की लेयर, इसका ये छोटा सा था फंक्शन। तो ये 3 लेयर्स मौजूद होती हैं किनके अंदर, बर्ड्स की स्किन के अंदर। ओके, थैंक यू।